भारतीय जनता पार्टी हर जगह सरकार बनाती जा रही है। आपने यूपी में 2022 में सब कुछ करके देख लिया, सबके साथ गठबंधन करके देख लिया, दिखाई दे रहा है। सरकार बना रही है, चुनी हुई सरकारों को तोड़ के नहीं दिखाएंगे मीडिया के लोग हमारे साथी, ये भी तो दिखाइए ना। सर अब जबरदस्ती तो कोई किसी को लाता नहीं है। वो भी चाहते होंगे ना कि भले ही उस सरकार में, भले ही वो सरकार में आए हों, लेकिन वो सरकार नहीं रहना चाह रहे थे, उनको दबाया जा रहा था। हम उत्तर प्रदेश पे बात कर लें, भुवन जोशी जी, अब पूरे देश का छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक हैं तो यही उत्तर प्रदेश पे बात कर लेते हैं। आप उत्तर प्रदेश के समाजवादी के प्रवक्ता हैं, आप उत्तर प्रदेश में बताइए ना। हम निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नेतृत्व में पार्टी एकजुट है और हम लोग बड़ी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। 2024 किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं वो तो बता दीजिए। 2022 में भी नहीं बताया, 2024 में बता दीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है जो कि इनका जो बुलडोजर है देख के चल रहा है, टहनी पे नहीं चल रहा है, किस गृह राज्य में अपराधियों में उससे खौफ तो पैदा हो रहा है ना, अपराधियों में खौफ तो पैदा होगा। सैगर जी पे नहीं चल रहा है, इनके विधायक जी पे, चिन्मयानंद जी पे नहीं चल रहा है। इनका इसका जो बुलडोजर है वो देख के चल रहा है, जाति विशेष पे चल रहा है, धर्म विशेष पे चल रहा है। इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? ये तो सिर्फ आप बोल रहे हैं ना, ये जनता कहाँ बोल रही है? आप बोल रहे हैं, आपके बोलने से कुछ नहीं होता, आप तय नहीं करेंगे। गौरव मिश्रा जी, भुवन जोशी जी आऊंगा, गौरव मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। चित्रकूट मंथन से ही विजय रथ निकलने की तैयारी शुरू हो गई है आपके यहाँ। अब चूंकि पड़ोसी राज्य में भी आपने देखा, आज महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में भी अब यही सवाल उठ रहा है, कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है इन विषयों पर निर्णय लेगा और उसका भी फैसला जो है जनता के सामने आएगा। इस प्रशिक्षण शिविर, इन बैठकों में जो चल रही हैं आपकी, इसमें तय होने वाला है कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का? सभी विषयों पर चर्चा होती है, चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर और संगठन से संबंधित, सरकार के समीक्षा से संबंधित सभी विषयों पर इस तरह के बैठकों में चर्चाएं होती हैं। लेकिन निर्णय एक बार गौरव मिश्रा को तो पता होगा ना कौन बनने वाला है, तभी उस पर कुछ बोला जा सकता है, तभी उस पर कुछ कयास लगा जा सकता है। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो खबरें आती हैं उसको हम लोग भी सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन फाइनल मोहर तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के ही ऊपर है। वो जब घोषणा करेगा तो सामने आ जाएगा। लेकिन नाम तो होंगे ना, कोई 2-4 नाम बता दीजिए जिनमें से चिन्हित कर रहे हो आप लोग, या नाम पर चर्चा चल रही हो। इंडिया न्यूज पर बता दीजिए, आज पता तो होगा आपको गौरव मिश्रा, लेकिन बताना नहीं चाह रहे आप। किसी भी नाम को इस तरीके से सार्वजनिक पटल पर रखना वो उचित नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और उस अनुशासन का पालन करते हुए सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और उसी भाव से काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे विषय पर चर्चा हो रही है और हेल्दी चर्चा हो रही है, हेल्दी बहस हो रही है। लेकिन आप देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कैसे भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को एक जाति विशेष के साथ जोड़ने का काम किया और अखिलेश जी को धरोहर उनका बताया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का ये देश ही, पूरी धरती ही उनका धरोहर है और प्रत्येक देशवासी उनका धरोहर है। कोई एक व्यक्ति या एक जाति या एक परिवार नहीं है, ये ध्यान में रखें। और अगर इतना ही अपने आप उनके साथ जोड़ने का कयास ये लगा रहे हैं तो जरा मथुरा के बारे में भी इतना विषय स्पष्ट कर देना चाहिए था इनको। इन्हें ये स्पष्ट देखिए, ये लोग किस प्रकार की राजनीति करते हैं। जैसे मध्य एशिया से आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते थे और आक्रमण करने से पहले उनका गठबंधन हो जाया करता था कि लूट का माल इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा। तो उसी प्रकार ये भी सरकार बनाने के लिए पहले तो गठबंधन करते हैं, लेकिन जब सरकार नहीं बनती है और लूटने का अवसर नहीं मिलता है तो गठबंधन टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है, इसलिए फेयर शेयर के आधार पर जो संघर्ष कर रहा है और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ घटक दल है उसके हितों की रक्षा करते हुए, समाज की रक्षा करते हुए आगे बढ़ती है। और सत्ता लक्ष्य नहीं होता है, राष्ट्र निर्माण लक्ष्य होता है, देश को दुनिया के प्रतिस्पर्धा में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना लक्ष्य होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के घटक दल काम करते हैं। ठीक है, भुवन जोशी आऊंगा भुवन जोशी। गौरव मिश्रा आपको रोकना चाहूंगा। अरविंद जयतिलक जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है और ये जो गठबंधन करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वो इसलिए करते हैं कि लूट मचाएंगे, लेकिन चूंकि सरकार नहीं बनती तो लूट नहीं मचा पाते और गठबंधन टूट जाता है। गौरव मिश्रा ये कह रहे हैं, आप क्या इसको लेकर सोच रहे हैं? नहीं, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल गठबंधन बनाता है उसका उद्देश्य लूट होता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सत्ता तक पहुंचने के लिए गठबंधन किए जाते हैं। हाँ, जो गठबंधन का जो एक वैचारिक तत्व होता है, जो आपस में स्वीकृतियां होती है, वह चुनाव के बाद जो है बिखर इसलिए जाती है कि वह जो गठबंधन होता है वो वैचारिक धरातल पर नहीं होता है।
वह कुछ मुद्दा आधारित होता है और यह माना जाता है कि सत्ता में अगर आने पर जो है गठबंधन एकजुट हो जाता है और जब जो है सत्ता नहीं मिलती है तो उसमें बिखराव देखने को मिलता है। और यह सच्चाई भी है कि कोई छोटा राजनीतिक दल विशेष रूप से जब वह सत्ता में भागीदार नहीं हो पाता है तो वह जो है करवट बदलता है। और वह आज की तारीख में जो है आप देख सकते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, केशव देव मौर्य हो, जहां तक अभी जो सपा के पैनलिस्ट भूषण जी कह रहे थे, भुवन जी कह रहे थे कि जो जयंत चौधरी को अगर राज्यसभा नहीं भेजे होते तो शायद वो भी आपके साथ नहीं रहते। तो यह सच्चाई है। देखिए, विरासत की राजनीति को संभालना, उसकी मलाई खाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुलायम सिंह यादव जो एक बड़ी शख्सियत है, अखिलेश यादव जी उस शख्सियत के हमको लगता है कि घुटने के बराबर भी नहीं है, या उनकी जो एक सोच है मुलायम सिंह यादव की, वह जो एक विराट सोच के जो अपने गठबंधन को साथ लेकर के चलते थे, शायद अखिलेश जी हमारे समझ से उस क्षमता के काबिल नहीं दिख रहे हैं, जैसा वो बार बार अपने आप को प्रमाणित भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको मौका मिला है। देखिए, चार चुनाव मिले हैं, आप कई गठबंधन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से गठबंधन किए, क्षेत्रीय दलों के साथ किए, लेकिन क्या वजह है कि आपका गठबंधन टूट जाता है? वो क्षमता अखिलेश यादव में नजर नहीं आ रही जो मुलायम सिंह यादव में है, या वो जो राजनीति की समझ अखिलेश यादव को होनी चाहिए मुलायम सिंह यादव की तरह, वो उनके अंदर नजर नहीं आती और इसी वजह से बार बार फेल हो रहे हैं। इसलिए 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, हर जगह वो फेल नजर आ रहे हैं। भुवन जोशी, क्या सच्चाई है, क्या लग रहा है आपको? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को जवाब देना चाहता हूं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यदुवंश के गौरव है और जन्माष्टमी के पर्व से पहले अपने आप को प्रस्तुत करने से ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते रहते हैं। अपने आप को तो प्रस्तुत कीजिए, अपने बारे में तो बताइए कुछ, अपनी पार्टी को तो रिप्रेजेंट कीजिए। कृष्ण भक्तों पे जन्माष्टमी से पूर्व जो आपने दूध दही घी पे वो लगाया है, जो टैक्स लगाया है, निश्चित तौर पे ये एक कृष्ण भक्तों को आहत करने का काम आपने कहा है। और निश्चित तौर पे मैंने आपसे जो पहले भी कहा था, हमारे जो गठबंधन के सहयोगी हैं, चाहे वो चौहान साहब हो, चाहे अपने अजीत सिंह के सपुत्र जयंत चौधरी जी हो, निश्चित तौर पे लगातार गठबंधन आगे बढ़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, ये क्या होता है जब चुनाव आते हैं, चाचा भी घर में आ जाते हैं, 5 मिनट में सब कुछ सुलझ जाता है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो चाचा भी नाराज हो जाते हैं, भतीजा भी नाराज हो जाता है। और देखा हमने 2017 में चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर नाराजगी हो गई, 5 साल बाद 5 मिनट में नाराजगी सुधर गई 2022 में, और 5 मिनट में पैर छू के सब कुछ खत्म हो गया, सारे विवाद, और फिर लड़ाई हुई। जो लड़ाई थी वो सब खत्म होने के बाद फिर अब साथ में चुनाव लड़ा, अब फिर पार्टी से जीत नहीं पाई तो अलग हो गए। ये क्या है? कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता जब आपके साथ धृतराष्ट्र और विभीषण रूपी लोग हो। निश्चित तौर पे पार्टी ने उनको पहचानने का काम करा, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, और निश्चित तौर पे वो लोग जो चाचा को क्या मान रहे हैं, चाचा को क्या श्रेणी में रख रहे हैं? ये तो देश और प्रदेश तय कर लेगा, सब लोग समझदार। आप तो इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार किसको कह रहे हैं वो स्पष्ट करें, वो तो बताइए ना। आप चाचा को कहाँ देख रहे हैं? विभीषण समझ रहे हैं चाचा को? देखिए राष्ट्र है क्या? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ जैदी साहब, इतने बड़े वरिष्ठ आप राजनीति शास्त्र के बड़े नेता हैं, बड़े समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बताइए ना, आप कहाँ देख रहे हैं शिवपाल सिंह यादव को? ये तो पहचान के आदमी। आपने तो टिप्पणी की सर, आपने तो कहा क्या बाहर का रास्ता किस किस को दिखाया? अब मैं तो नहीं कहूंगा क्या उनको कह रहे हैं, आप बताइए ना, आप क्या समझ रहे हैं? शिवपाल यादव को कहाँ देख रहे हैं? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, पार्टी ने उन्हें चिन्हित करा, पहचाना और बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई बड़ी है और हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ। लेकिन कभी चाचा का सम्मान हो जाता है, कभी निकाल दिया जाता है। जब परिवार का सम्मान नहीं करते तो देश का या प्रदेश का सम्मान क्या करेंगे अखिलेश यादव? देखिए, विकास जब चाचा जो बचपन से, सुनिए अब सुनिए भुवन जोशी, जो चाचा बचपन से हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, उसको ही आप निकाल देते हैं पार्टी से, उसी की जिम्मेदारियां छीन लेते हैं, तो उसके अलावा जो आपके गठबंधन है उनसे कैसे तालमेल बनाएंगे, उनसे कैसे समन्वय बनाएंगे? कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा चाचा थे, चाचा हैं, चाचा रहेंगे। अगर उनको लगता है कि हम उनका सम्मान ज्यादा नहीं कर पा रहे, उन्हें जहां जहां सम्मान वाले मिल रहा है वहां जाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई भी होती है। अगर उनको लगता है कि अन्य कई विचारधारा में, जब तक मुलायम सिंह यादव थे विचारधारा की कोई लड़ाई नहीं थी, जैसे ही अखिलेश यादव आ गए विचारधारा की लड़ाई हो गई। तो विचारधारा बदली है ना समाजवादी की, ये समझने की जरूरत है। सुनिए सही, चलिए हमारे तो परिवार का मामला, इनका बता दीजिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जल मंत्री, तीनों दिल्ली में डेरा। आपके तो परिवार के सारे लोग इनके पास फिर भी चले गए, आपके परिवार के तो सारे लोग इनके चले गए। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम, मुलायम सिंह के संबंधी इनके पास चले गए, आपकी बहू इनके पास चली गई, अब शिवपाल सिंह यादव भी वहां चक्कर काट रहे हैं, पता ये चल रहा है।
चलिए अच्छा, परिवार को तो रोक नहीं पा रहे आप इनके नेताओं की और इनके मंत्रियों की बात कर रहे हैं। इनके नेता तो नहीं आए आपके यहाँ। मैं कह रहा हूँ, अगर जो लोग गए हैं वो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, इनके अंदर समाजवाद की कुछ बातें पैदा कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी में जाके। समाजवाद की विचारधारा से पक गए थे, इसलिए तो चले गए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो सकता है समाजवाद इनको सिखा दे। समाजवाद के गुण तो आप भी सिखाते हैं। आप भी चले जाइए भारतीय जनता पार्टी में, वहां जाके गुड़ सिखाइए इनको। देखिए, हमारा तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये सारा जीवन समर्पित माननीय अखिलेश यादव जी के लिए। विचारधारा आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में समाजवाद की विचारधारा दिखाने चले गए वहां या बताने चले गए, तो आप भी चले जाइए, आप भी दिखा दीजिए, अखिलेश यादव को भी भेज दीजिए। उसके बाद कहेंगे तन समर्पित, मन समर्पित, ये जीवन समर्पित। बताइए। देखिए हम तो अखिलेशियन है, हम तो अखिलेश जी के साथ है। हमारे तो नेता केवल एकमात्र है पूरे भारत में, अखिलेश यादव, बस। तो क्या पूरी पार्टी के एकमात्र नेता? ये जो थ्योरी चल रही है, ये जो प्रैक्टिकल इस वक्त चल रहा है, जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है अखिलेश यादव की पाठशाला में, क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से भी आपने कहा कि हमारा तो सब कुछ अखिलेश यादव है, तो आप सबको साइड करके, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो या आजम खान हो, सबको साइड करके सिर्फ अखिलेश यादव ही सब कुछ है, ये मान लें? मैंने कहा ना, पूरी पार्टी का जो चेहरा है, ये ऐसा तो नहीं है जो 5 साल सरकार रही थी, जो भुवन जोशी, अब सुन लीजिए, जो 5 साल सरकार रही थी, जो पिताजी को वोट मिला था, उसकी जगह बेटे को अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया था, ऐसा तो नहीं है उसका बदला ले रहे हो कि कई सारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, भले ही नाम मेरा था, लेकिन उन सब ने मुझसे काम कराया, उन सब ने मुझे कहीं ना कहीं मोहरा बना के रखा, तो अब वो साइड करने का जो सिलसिला है इसीलिए जारी हो? देखिए, मुझे इस बात से बड़ी आपत्ति है जब लोग भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 75 जिलों में साइकिल चलाई थी और ऐसे उनको सत्ता नहीं मिली थी। निश्चित तौर पे वो युवाओं को जोड़कर जो एक साइकिल चली, तो मुलायम सिंह यादव के नाम पर सत्ता नहीं थी वो? निश्चित तौर पे एक सामूहिक प्रयास होता है। मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था पूरा। माननीय मुलायम सिंह जी हमारे 2012 की आप बात कर रहे हैं जी, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था पूरा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय आप शिवपाल सिंह यादव भी पूरा मुख्य भूमिका में नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया तो वहीं से दरार शुरू हो गई थी क्या? देखिए, पार्टी जब लड़ाई बढ़ी है, समाजवादी लोगों की जो लड़ाई है हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ है, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा ठीक है, 2024 की तैयारी बताइए भुवन जोशी, जल्दी से 2024 की तैयारी बताइए। 2024 की तैयारी है, पार्टी ने अपने देखिए मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिया है, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ जुट गई भारतीय जनता पार्टी, तो 2024 के लिए लग गए हैं भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे में आप लोगों की क्या तैयारी है, किस तरह से अपने आप को डिफाइन करेंगे जनता के सामने? निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, सबसे चिंतन और मनन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टी निकल चुकी है और निश्चित तौर पे 2024 में हम इस पॉलिटिक्स का अंत केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे वो तो बताइए ना। पहले भी आपने कह दिया कि 400 सीटें जीतेंगे। मैंने कहा ना आपसे जयदी साहब, मैंने कहा कि हम लोग जो हमारे गठबंधन के जो सहयोगी लोग हैं, जो विचारधारा से भारतीय जनता वही तो टूटते हुए नजर आ रहे हैं भुवन जोशी, वही तो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद जी तिलक जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं 2012 का, 2017 का, 2019 का, 2022 का, 2024 पर सबकी निगाहें हैं। 2024 को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में कौन खासा कमाल कर पाएगा? ये कहां किसको सुधरने की जरूरत है, कहां समाजवादी पार्टी को जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारने की जरूरत है? हैदर जी, देखिए 2-3 बातों को ध्यान देना होगा। राजनीति में धारणाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब चूंकि आप देखिए जो हाल में चुनाव हुए हैं, उपचुनाव जो हुए उसमें समाजवादी पार्टी दोनों जो उसका गढ़ कहा जा रहा था वो बुरी तरह से हार गई और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी उस चुनाव के दरमियान जो है वहाँ प्रचार करने के लिए भी नहीं गए। तो उनकी जो एक राजनीतिक सोच है, जो उनकी एक राजनीतिक परिपक्वता है, उसको भी लेकर के सवाल उठा कि एक राज्य का सत्ताधारी मुख्यमंत्री जो है प्रचार करने जाता है और विपक्ष जिसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है प्रतिरोध का प्रस्तावना बहुत बड़ा खींचे, वो घर में बैठे रहता है। यहाँ तक कि उसके जो उस समय के जो चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, जो अन्य नेता हों, सवाल भी उठाते हैं कि आप एसी में बैठे रहते हैं। तो ये धारणा ये बनी है कि अखिलेश यादव जी फील्ड में उतर करके काम करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के छोटे छोटे कार्यकर्ता तक जो है जमीन पर जो है स्लीपर की तरह काम कर रहे हैं, यानी जो झंडा घर घर पहुंचा रहे हैं, तिरंगा पहुंचा रहे हैं
और अपनी बात को, अपने सरकार के जो कार्यक्रम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट को, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, पूरी तरह से उसको प्रसारित कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव तो जी ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनका अंदाज अलग है और अपना जो काम करते हैं उसको प्रचार प्रसार करने का जो तरीका है उनसे बेहतर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए उसका कारण मेरा तो यहाँ तक मानना है कि समाजवादी पार्टी के पास जो संगठन कार्यकर्ता है वो अन्य दलों से काफी जो ताकतवर माने जाते हैं। एक आवाज पर वो निकल आते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको ऊर्जा कहाँ से संचालित हो। जो ऊर्जा देने वाले हैं खुद जो है पता चल रहा है कि वो किसी प्रकार का जो संकल्प नहीं ले रहे हैं, कोई विकल्प की तलाश नहीं कर रहे हैं। जो विकल्प उनके पास थे उन विकल्पों का जो है जो रास्ते को बंद कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चिंतन मनन, जैसा कि अभी आदरणीय गौरव जी ने कहा कि हमारा जो है कई हस्तिनापुर में चलेगा, चित्रकूट में चल रहा है, आप देखें कि हैदराबाद में भी चला। क्या इस तरह के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी को नहीं चलाना चाहिए? आप देखेंगे कि सारी पूरी ऊर्जा एक जगह जो है सेंट्रलाइज हुई है, जबकि राजनीति में विकेंद्रीकरण का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी छोटे छोटे जिला स्तर के नेताओं को इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने लोगों को जो है संगठित कर सके। यहाँ समाजवादी पार्टी जो आप देखेंगे कि मुलायम सिंह के जमाने में किस तरह से ब्लॉक स्तर से लेकर के संगठन स्तर तक जो आपके शिवपाल यादव जी कहा जाता था कि ब्लॉक के कर्मचारी एक कार्यकर्ता का नाम तक वो जानते थे। किस तरह से उन्होंने जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की फौज तैयार की थी और मुलायम सिंह यादव केवल सैद्धांतिक तौर पर शासन चलाते थे और बड़े बड़े जो फैसले लेते थे, लेकिन संगठन का काम शिवपाल यादव जी ही करते थे। आज अखिलेश यादव जी के पास शिवपाल जी जैसा कोई एक संगठन का जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरे जो राज्य में जो है गांव स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के लोगों को जो है समेट सके, अपनी बात को पहुंचा सके। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी को तलाश करनी चाहिए जो निष्ठावान हो, केवल उनके प्रति नहीं पार्टी के प्रति। लेकिन ये दुर्भाग्य है, विडंबना है कि जितने भी नेता हैं, चाहे पैनलिस्ट से लेकर के कार्यकर्ता तक, केवल अपनी बात जो है अखिलेश यादव तक सीमित रख रहे हैं। वह जो है पार्टी को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, केवल अखिलेशवाद अखिलेशियन कह रहे हैं। मुझे तो बड़ा हैरान होता है कि जो समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर लोहिया की है, जो कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, वो समाजवाद की बात न करके केवल अखिलेशवाद की बात करे। तो सवाल लाजिम है कि जब आप व्यक्ति केंद्रित हो जाएंगे, पार्टी केंद्रित नहीं होंगे, तो उस पार्टी का हश्र क्या होगा? आज अगर समाजवादी पार्टी का यह हश्र हुआ है, वह जो सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही है, तो निस्संदेह मानिए कि इसके पीछे जो है अखिलेशियनवाद है, जबकि यह समाजवाद होना चाहिए। ठीक है, अखिलेशवाद है, समाजवाद होने की जरूरत है और समाजवाद नहीं रहा, अखिलेशवाद हो गया, इसीलिए पार्टी लगातार नुकसान में नजर आ रही। गौरव मिश्रा जी, क्या पार्टी कमजोर है अखिलेश यादव की वजह से? अखिलेशवाद हो गया है, समाजवाद खत्म हो गया है, इसका फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगातार मिल रहा है? हैदर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे संघर्षों के बाद आज इस मुकाम को हासिल की है। 1947 में देश आजाद होता है और हमारी विचारधारा आजादी के पहले से ही संघर्ष कर रही थी। यद्यपि अलग अलग संगठन के रूप में, अलग अलग चेहरों के रूप में हम काम करते थे, लड़ते थे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर भी एक धड़ा था या अन्य दलों में भी, अन्य दल के नाम से भी धड़ा रहा है जो इस विचारधारा को पल्लवित पोषित करता रहा है। और बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमारी पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है इस विचारधारा को एस्टेब्लिश करने के लिए, खड़ा करने के लिए। आज हम इस मुकाम पर आए हैं। रही बात विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दल उसी सामंती, उसी बुर्जुआ व्यवस्था के वंशज हैं जो सामंती व्यवस्था कायम करते हैं और व्यक्ति केंद्रित पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। चाहे विचारधारा का टैग कोई भी लगा लें, समाजवादी विचारधारा का टैग लगा लें, कांग्रेसी विचारधारा का टैग लगा लें, लेकिन वस्तुतः वो होते हैं एक परिवार, एक व्यक्ति के ही गुलाम। तो वही गुलाम परंपरा विपक्षी दलों में चलती है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को फायदा पहुंचा करके और योजनाओं में भाग करके, बांट करके शासन चलाना उनकी नियति बन चुकी थी। लेकिन अगर ये गुलाम परंपरा, ये पारिवारिक गुलाम परंपरा ना होती तो भारतीय जनता पार्टी का एक अलग संदेश, एक अलग मैसेज जो जाता है वो कैसे जाता? इसका तो फायदा हुआ है ना आपको। इसी परंपरा के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी ने बलिदान दिए हैं और यही वजह है कि सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं होता है। हमारा लक्ष्य है व्यवस्था का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन। और आज वह परिवर्तन लाने में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सफल हो रहा है। यही वजह है कि आज विपक्ष सिमटता जा रहा है, कांग्रेस
दो प्रदेशों तक सीमित रह गई है और वो भी समाप्त हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां पे कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। आज ये स्थिति आ गई, क्योंकि जब सबका साथ और सबके विकास का नारा प्रधानमंत्री जी देते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है। भेदभाव, बांटने वाली, फूट डालो और राज करो वाली नीति नहीं होती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का विश्वास जुड़ता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर सफल होती जा रही है। और ये हमारी सफलता सिर्फ सत्ता पाने तक सीमित नहीं है, ये हमारी सफलता भारत को पूरे दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने तक जाकर के रुकेगी। उसके पहले ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ठीक है भुवन जोशी जी, सबका साथ सबका विकास हमारी राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है और गौरव मिश्रा कह रहे हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी यही मंत्र लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हमारी राजनीति है। और इसीलिए हम एक अलग परंपराओं के साथ, अपने संदेशों के साथ आगे बढ़ते हैं, अलग कल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टी मतलब आपकी पार्टी और भी पार्टियां, वो गुलामी परंपराओं के आधार पर आगे बढ़ती हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और यही कारण है कि आपका अखिलेशवाद समाजवाद पर भारी पड़ गया और आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, लगातार विशेषज्ञ यहां कह रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? देखिए, सबका साथ सबका विकास 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और देश ने देखा इनका कैसा है। और मैं बताना चाहता हूँ आपके क्या देखा तो समर्थन दे दिया, वोट दे दिया। मैं बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ। आपने देखा बस। मैं भी तुच्छ राजनीतिक विद्यार्थी हूँ, तुच्छ। आपने कहा आप राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं। क्या अरविंद जयतिलक तो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अखिलेशवाद है ये समाजवाद पर भारी पड़ गया, इसलिए नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं सबके जवाब दे दूंगा साहब, मुझे समय तो दे। मैं आपसे जल्दी वक्त की पाबंदी है, जल्दी दे दीजिए, क्योंकि वक्त को मुझे प्रदेश और देश से देखा 403 विधानसभा में एक भी अल्पसंख्यक भाई को टिकट न देकर इन्होंने सबका साथ सबका विकास करने का काम करा। मैं कहना चाहता हूं, जो आज हमारे साथी लोग, चाहे वो पैनलिस्ट हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या विश्लेषक साहब हो, जो समाजवाद के ध्वजवान माननीय अखिलेश यादव जी को चैनल के माध्यम से गलिया रहे, निश्चित तौर पे हम जो इनकी नफरत का जवाब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपने 2022 में भी दिया, 2019 में भी दिया, 2017 में भी दिया, वो भी जनता ने देखा। अरविंद जयतिलक जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा क्योंकि चर्चा में समय की वक्त की पाबंदी है, इसलिए अरविंद जयतिलक जी फाइनल कमेंट जल्दी से। हाँ, आदरणीय भुवन जी से मैं कहना चाहूंगा, देखिए कहावत है हैदर भाई कि शेर को बादशाहत कायम रखनी है तो अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर समाजवाद को जिंदा रखना है तो कर्पूरी ठाकुर जो समाजवादी थे उनके विचारधारा पर आगे बढ़ना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे को पत्र लिखकर रामनाथ ठाकुर को कहा था कि जब तक मैं जो है समाजवाद का ये झंडा बुलंद किए रहूंगा, मुख्यमंत्री रहूंगा, तब तक तुम पार्टी का टिकट मांगने मत आना। यहाँ पर जो है समाजवादी मुलायम सिंह यादव ने ही अपने ही बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। दोनों में फर्क देखिए, आज जो है बिहार में समाजवाद जो है नीतीश कुमार के हाथ में है, गैर परिवार के हाथ में है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देख लिए जब इस तरह के आप जो है बिल्कुल तो समझने की जरूरत है, वक्त की पाबंदी। अरविंद जी मुझे आपको रोकना होगा, माफी के साथ। बहुत शुक्रिया अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े, भुवन जोशी हमारे साथ जुड़े, गौरव मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल तो बनता है, फिलहाल बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।